नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पटना को 23 जून के लिए तैयार किया जा रहा है। इसी रोज वहां पर विपक्षी एका का जुटान होगा। तो उस लिहाज से जो मेहमान हैं, जो राजनीतिक दल के अगुआ हैं, वो 22 से ही आना शुरू हो जाएंगे। तो उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल की जा रही हैं और जिस तरह से रंग रोगन जारी है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि इस बार जो मीटिंग होनी है वो टलेगी नहीं। मगर ये जो तैयारी चल रही है, इसी बीच जिस तरह से विपक्षी दलों के रणबांकुरों के बीच खरमंडल मचा है, उसने तो सबको चौंका दिया है। और खास तौर से जो इस पूरे आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं, यानी नीतीश कुमार, उनको तो इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ऐसे हालात बन जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि हुआ क्या है, तो उस पर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अभी कल ही की खबर है कि नीतीश कुमार को तमिलनाडु जाना था। वहां एक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते और एम.के. स्टालिन को औपचारिक तौर पर न्योता भी देते 23 जून की होने वाली बैठक के लिए। चूंकि ये माना जा रहा था और कहा भी जा रहा था कि एम.के. स्टालिन थोड़ा संकोच कर रहे थे, चूंकि पिछली बार भी जो 12 जून को होनी थी उसमें आने से उन्होंने मना किया था। तो इस तरह का कोई ऊहापोह वाली स्थिति न रह जाए, इसके कारण नीतीश कुमार खुद जाकर उन्हें निमंत्रण देना चाहते थे, लेकिन अचानक स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार गए नहीं। अब इसे लेकर दो तरह की चर्चा है। एक तो ये कि उनको ऐसा लगा कि कहीं उड़ीसा वाला हाल ना हो जाए, यानी वो जाएं भी और मनाही हो जाए कि हम नहीं आ पाएंगे। तो ये जो एक संशय था, इसने उन्हें रोका। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बिहार में, और बिहार क्या, पटना में कटआउट लगा नीतीश कुमार और स्टालिन का, उस कटआउट से, उस होर्डिंग से खबर है कि कांग्रेस खेमे में नाराजगी पसर गई। यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि अंतिम क्षणों में जो है उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन आधिकारिक तौर पर तो यही कहा गया कि उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ रहा। हालांकि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि इतना बड़ा ये आयोजन है विपक्षी एका के लिहाज से, जहां भाजपा के खिलाफ लामबंदी होनी है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये एकदम सामने खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अचानक उनका तमिलनाडु जाने से इनकार करने का मतलब सिर्फ स्वास्थ्य कारण तो नहीं हो सकता है। ये आकलन है, क्या है ये तो एक अलग विषय है, मगर इस तरह की कई बातें चल रही हैं। एक और चीज जिसने जदयू के खेमे में नाराजगी पैदा कर दी है, वो है कांग्रेस का वहां लगाया गया पोस्टर, जिसमें राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री पेश किया जा रहा है। ये बात कहा जा रहा है कि कई जदयू के नेताओं को नागवार गुजर रही है। अब इसे लेकर भी एक अलग तरीके की वहां परिस्थितियां बनी हुई है। इसी दरमियान दो घटना और हुई, जिस घटना ने ये जो खरमंडल है उसे और बढ़ा दिया। पहला तो खुद अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने चिट्ठी लिख दी है कि ये देखिए, जो 23 तारीख को बैठक होगी, उस बैठक में पहले इस अध्यादेश पर आप चर्चा करिए और कांग्रेस को भी कन्विंस करिए कि वो इसका समर्थन करे। और इसके लिए वो 22 जून को ही पहुंच जाएंगे पटना। अच्छा, पटना में उनका भी अपना पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। उस पोस्टर में नीतीश कुमार कहीं नहीं है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्टरों के जरिए जो वहां संकेत दिए जा रहे हैं, जो संदेश दिए जा रहे हैं, वह भी महागठबंधन के भीतर चल रहे, या हम कहें कि विपक्षी एका की जो कवायद हो रही है उसके भीतर चल रहे घमासान को भी बयान कर रहे हैं। चूंकि राहुल गांधी का अपना अलग पोस्टर, फिर स्टालिन और नीतीश कुमार का जो कटआउट है उसको लेकर अलग तरह की बात हो रही है, फिर अरविंद केजरीवाल का वहां जो बैनर पोस्टर लगा है वो अलग। इन सब में कहीं भी जो कहा जा रहा है वो विपक्षी एका जैसा कोई संकेत तो नहीं दिख रहा है। और उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरह से शर्त रख रहे हैं
कि बैठक में पहली चर्चा अध्यादेश पर ही हो कि इस पर जो है समर्थन होना चाहिए। तो एक तो यही बड़ा मसला हो गया है। फिर ये गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। अब उस पुरस्कार को लेकर नाक कान भाव सब चढ़ गया कांग्रेस का। अब आप कहेंगे तो इसका इस बैठक से क्या लेना देना? इसका बैठक से लेना देना नहीं है। दरअसल ये मिलने के बाद जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान ने संकट बढ़ा दिया है। अब वो वहां फिर जो है सावरकर को ले आए, जो जयराम रमेश का बयान है। अब जब फिर सावरकर को ले आए तो आपको ध्यान होगा कि पीछे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, ठीक है, ये उन्होंने कहा। उसके बाद महागठबंधन या आप कहें कि जो कांग्रेस की अगुवाई वाली विपक्षी एका है, उसमें महाराष्ट्र के धड़े में बड़ी नाराजगी हुई। तब शरद पवार आते हैं, वो राहुल गांधी को समझाते हैं। संजय राउत भी मिलते हैं राहुल गांधी से, और तब यह तय होता है कि अब राहुल गांधी वीर सावरकर पर कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन गीता प्रेस को जो पुरस्कार मिला, उस पुरस्कार के बाद जिस तरह से जयराम रमेश ने बयान दिया, उस बयान के बाद तो फिर यह चर्चा गर्म हो गई है और जयराम रमेश बोल रहे हैं, यानी राहुल गांधी बोल रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश तो वैसे कुछ बोलने से रहे। तो अब जब वो बैठक होगी तो उसमें फिर ये मुद्दा उठेगा कि आप फिर सावरकर को घसीटने लगे। तब अब एक साथ देखिए कि वो जो बैठक होनी है, उस बैठक में से पहले ही किस तरह का विरोधाभास दिखाई देने लगा। एक तरफ सावरकर, फिर अरविंद केजरीवाल, फिर एम.के. स्टालिन, और इन सब के बीच जो खबर है वो ये कि कई राजनीतिक दल इस पक्ष में रहे कि जो बैठक होगी उसमें एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाए, और शरद पवार ने तो बाकायदे इसके लिए कहा भी। लेकिन पहली बैठक में ऐसे किसी कार्यक्रम को या आप कहें कि ऐसे किसी ड्राफ्ट को मूर्त रूप देने के पक्ष में तीन दल नहीं है। पहले तो खुद कांग्रेस ही नहीं है, दूसरा टीएमसी नहीं है, और तीसरा लेफ्ट पार्टियां नहीं है। वो सब कह रहे हैं कि नहीं, अभी इस तरह की कोई मतलब ही नहीं, पहले हम मिल बैठ लें, देख लें कि क्या कुछ बन रहा है, फिर आगे इस पर चर्चा होगी। अब देखिए, कांग्रेस जान रही है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत चल पाना बड़ा मुश्किल है, और टीएमसी ये मान रही है कि कांग्रेस का जो रवैया है, उस स्थिति में कांग्रेस और वाम के साथ पश्चिम बंगाल में चल पाना बड़ा मुश्किल है। तो यही वजह है कि पहले लोग चाह रहे हैं कि मिल बैठ लिया जाए और देख लिया जाए कि कितना आगे तक चलेगा। और शायद कांग्रेस ये भी सोच रही है कि एक बार बैठने से ये तो समझ में ही आ जाएगा कि हमें कितना बलिदान देना है। और वैसे जो नीतीश कुमार और आप ये कहें कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनका तो यही मानना है कि जहां जिसका स्पेस है वहां वो चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में ये जो 23 जून को बैठक होनी है, उस बैठक की ये जो पृष्ठभूमि है, ये पृष्ठभूमि ये बताती है कि नीतीश कुमार जो इस पूरे आयोजन के मेजबान हैं, उस मंच पर कहीं ऐसा ना हो कि सरफुटौल शुरू हो जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो क्या वहां कांग्रेस खड़ी हो जाएगी कि नहीं, हम समर्थन करेंगे। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था, तब कांग्रेस ने कहा कि हम दिल्ली और पंजाब इकाई से बात करेंगे, और दिल्ली और पंजाब इकाई ने इसका विरोध किया है। तो अगर कांग्रेस वहां तैयार नहीं होगी तो क्या अरविंद केजरीवाल उठकर भाग जाएंगे? और ममता बनर्जी जो कह रही हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में कांग्रेस वहां फुरफुरा शरीफ वाली जो पार्टी है, और वहां और कांग्रेस, ये तीन लोग मिलकर पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं, और टीएमसी ने कह दिया कि अगर आप वाम के साथ रहिएगा तो भूल जाइए, लोकसभा में हम आपका समर्थन करेंगे। तो ये जो तमाम परिस्थितियां हैं, ये बता रही हैं कि किस तरीके का खरमंडल मचा हुआ है। अब वो खरमंडल मंच पर दिखाई देगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से तमाम चीजें वो चल रही हैं, इसकी कल्पना नीतीश कुमार ने नहीं की होगी कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।